नमस्कार। डिजिटल सर्किट डिज़ाइन अ प्रैक्टिकल अप्रोच यानी कि डिजिटल परिपथ डिज़ाइन एक प्रयोगात्मक दृष्टिकोण श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अनुक्रमिक तर्क सर्किट यानी कि सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स। अब तक हमने संयोजन तर्क सर्किट पढ़े हैं जिनमें आउटपुट केवल इनपुट के वर्तमान मूल्य पर निर्भर करती है। अब हम अनुक्रमिक तर्क सर्किट के बारे में जानेंगे जिनमें आउटपुट इनपुट और आउटपुट के पिछले तथा वर्तमान मूल्यों पर निर्भर करती है। अगर सरल भाषा में कहें तो अनुक्रमिक तर्क सर्किट में आउटपुट न केवल वर्तमान इनपुट पर बल्कि इनपुट के इतिहास पर भी निर्भर करती है। यह निर्भरता मेमोरी तत्वों जैसे कि फ्लिप फ्लॉप, लैच या रजिस्टरों के माध्यम से प्राप्त की जाती है। ये मेमोरी घटक सर्किट को पिछली स्थितियों के बारे में जानकारी संग्रहित करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे यह पिछली घटनाओं को याद रख सकते हैं। अनुक्रमिक तर्क सर्किट मेमोरी की अवधारणा को शामिल करते हैं, जहां पिछले इनपुट वर्तमान आउटपुट को प्रभावित कर सकते हैं। पिछली जानकारी को संग्रहित करने और उपयोग करने की यह क्षमता अनुक्रमिक सर्किट को डेटा भंडारण, संचार प्रणालियों और कंप्यूटिंग जैसे अनुप्रयोगों में आकर्षक बनाती है। अनुक्रमिक सर्किट किसी भी समय निर्धारित संख्या में स्टेट्स में से एक में मौजूद होती है। आउटपुट चर का उपयोग अनुक्रमिक सर्किट की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। अनुक्रमिक सर्किट अपनी अगली स्थिति निर्धारित करने के लिए पिछली स्थिति की जानकारी संग्रहित और उपयोग करते हैं। इनका उपयोग आमतौर पर डिजिटल प्रणाली में जैसे कि स्टेट मशीन, टाइमर, काउंटर और मेमोरी एलिमेंट को लागू करने के लिए किया जाता है, और ये डिजिटल प्रणाली डिज़ाइन में आवश्यक घटक भी होते हैं। अनुक्रमिक सर्किट में मेमोरी तत्वों को फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करके इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जो कि सर्किट है और बाइनरी मानों को संग्रहित करते हैं। अनुक्रमिक सर्किट्स की क्लासिफिकेशन को जानने से पहले क्लॉक सिग्नल और ट्रिगरिंग का कंसेप्ट जानना और इनके बीच का अंतर जानना अनिवार्य है। क्लॉक सिग्नल एक प्रकार का नियंत्रण सिग्नल है जो सिंक्रोनस सर्किट के तत्वों को चरण या सर्किट में होने वाली घटनाओं में होने की अनुमति देता है। यह वर्गाकार तरंग से प्राप्त होता है जिसमें उच्च और निम्न स्तर होता है। यह सर्किट स्थितियों में क्रमिक परिवर्तनों को मापने में भी मदद करता है। क्लॉक सिग्नल सभी सर्किट भागों पर एक साथ पल्स भी बनाता है, जो सिंक्रोनस यानी कि अनुक्रमिक सर्किट के उचित काम के लिए आवश्यक होता है। सीक्वेंशियल सर्किट्स में ट्रिगरिंग उस तरीके को दर्शाता है जिसके संदर्भ में स्थिति में बदलाव होता है। ट्रिगरिंग के दो मुख्य प्रकार होते हैं, लेवल ट्रिगरिंग और एज ट्रिगरिंग। सबसे पहले लेवल ट्रिगरिंग को हम समझेंगे। लेवल ट्रिगरिंग तब होती है जब क्लॉक सिग्नल के स्तर से स्थिति में परिवर्तन उच्च या निम्न होता है। सर्किट क्लॉक सिग्नल के बढ़ते या गिरते किनारे के बजाय उसके स्तर पर निर्भर करता है। लेवल ट्रिगरिंग के दो प्रकार हैं, पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग और नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग। पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग, इनमें सर्किट तब स्थिति बदलता है जब क्लॉक साइकिल में उच्च समय होता है, यानी जब क्लॉक सिग्नल उच्च होता है। नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग में सर्किट तब स्थिति बदलता है जब क्लॉक सिग्नल निम्न अवस्था में होता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं।
आइए अब पढ़ते हैं एज ट्रिगरिंग। एज ट्रिगरिंग तब होती है जब क्लॉक सिग्नल के संक्रमण यानी कि बढ़ते या फिर गिरते किनारे द्वारा स्थिति परिवर्तन शुरू किया जाता है। सर्किट क्लॉक सिग्नल के स्तरों के बजाय उसके किनारों पर प्रतिक्रिया करता है। एज ट्रिगरिंग के भी दो प्रकार होते हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। सबसे पहले हम समझते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग का कॉन्सेप्ट। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग में सर्किट क्लॉक सिग्नल के बढ़ते किनारे यानी कि निम्न से उच्च में संक्रमण पर स्थिति बदलता है, और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग में सर्किट क्लॉक सिग्नल के गिरते किनारे यानी कि उच्च से निम्न में संक्रमण पर स्थिति बदलता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आइए अब पढ़ते हैं अनुक्रमिक तर्क सर्किट के प्रकार। अनुक्रमिक तर्क सर्किट दो प्रकारों में वर्गीकृत यानी कि क्लासिफाई किया जाता है। तुल्यकालिक अनुक्रमिक सर्किट यानी कि सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट, और अतुल्यकालिक अनुक्रमिक सर्किट यानी कि असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स। सबसे पहले तुल्यकालिक अनुक्रमिक सर्किट को हम समझते हैं। इनमें सभी स्टेट संक्रमणों का समय एक सामान्य क्लॉक द्वारा नियंत्रित होता है। इसमें सभी चर में परिवर्तन एक साथ होता है। सिंक्रोनस सर्किट्स में क्लॉक सिग्नल द्वारा निर्धारित डिस्क्रीट अंतराल पर स्थिति परिवर्तन होते हैं। सर्किट में सभी मेमोरी तत्व एक साथ ट्रिगर होते हैं। इस प्रकार के सर्किट का उपयोग आमतौर पर माइक्रोप्रोसेसर और संचार प्रणालियों जैसे सटीक समय की आवश्यकता वाले सिस्टम में किया जाता है। आइए अब समझते हैं अतुल्यकालिक अनुक्रमिक सर्किट यानी कि असिंक्रोनस अनुक्रमिक सर्किट्स का कॉन्सेप्ट। असिंक्रोनस यानी कि अतुल्यकालिक सर्किट वह सर्किट है जो इनपुट मानों और आंतरिक क्रियाओं के संदर्भ में अवस्थाओं को परिभाषित करता है। यह सर्किट क्लॉक पल्स का उपयोग नहीं करते हैं। आंतरिक अवस्था में परिवर्तन तब होता है जब इनपुट चर में परिवर्तन होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि असिंक्रोनस सर्किट क्लॉक का उपयोग नहीं करते हैं, इसीलिए इनपुट परिवर्तन के तुरंत बाद सिस्टम की स्थिति को बदलने की अनुमति दी जाती है। असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट का उपयोग तब करते हैं जब संचालन की गति महत्वपूर्ण होती है और आंतरिक क्लॉक पल्स से स्वतंत्र होती है। असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट क्लॉक सिग्नल पर निर्भर नहीं होते हैं, जैसा कि अभी हमने समझा। इसके बजाय इनपुट में परिवर्तन के जवाब में स्थिति परिवर्तन तुरंत हो जाते हैं, जबकि वे तेज संचालन और कम बिजली की खपत भी प्रदान करते हैं। अब हम पढ़ेंगे अनुक्रमिक तर्क सर्किट के घटक जिनके संयोजन से विभिन्न प्रकार के सर्किट्स बनाए जा सकते हैं, और ये घटक है जैसे कि फ्लिप फ्लॉप, लैच, रजिस्टर, काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर इत्यादि। तो सबसे पहले लैच और फ्लिप फ्लॉप। यह अनुक्रमिक सर्किट के प्राथमिक निर्माण खंड हैं। दोनों ही बाइस्टेबल डिवाइस हैं। बाइस्टेबल डिवाइस का अर्थ है कि वे दो स्थिर अवस्थाओं में से एक में मौजूद हो सकते हैं, यानी कि शून्य या फिर एक अवस्था में। लैच लगातार काम करते हैं और इनपुट सिग्नल के स्तर के प्रति सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील होते हैं। वे तब तक डाटा संग्रहित करते हैं जब तक कि नियंत्रण सिग्नल यानी कि सक्षम सक्रिय रहता है,
और फ्लिप फ्लॉप क्लॉक एज बढ़ते या फिर गिरते द्वारा ट्रिगर किए जाते हैं और सिंक्रोनस संचालन के लिए उपयोग भी किए जाते हैं। सामान्य प्रकारों में शामिल हैं जैसे कि SR यानी कि सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप जिसको कि डाटा फ्लिप फ्लॉप के नाम से भी जाना जाता है, JK फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप टॉगल फ्लिप फ्लॉप के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा घटक है रजिस्टर। रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप का एक समूह है जो डाटा के कई बिट्स को संग्रहित करने के लिए संयुक्त होता है। रजिस्टर का उपयोग अस्थायी डाटा भंडारण के लिए किया जाता है। यह सर्किट्स, प्रोसेसर और मेमोरी सिस्टम को डिजाइन करने में विशेष होते हैं। अब तीसरा घटक जो कि है काउंटर। काउंटर अनुक्रमिक सर्किट होते हैं जो पल्स की गिनती करते हैं और स्टेट्स के विशिष्ट अनुक्रम उत्पन्न भी करते हैं। चौथा घटक है शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर विशेष सर्किट होते हैं जो कि डाटा को बिट दर बिट या तो बाएं या फिर दाएं स्थानांतरित करते हैं। इनका व्यापक रूप से डाटा ट्रांसफर और सीरियल टू पैरेलल रूपांतरणों में उपयोग किया जाता है। अब इस सप्ताह में हम अनुक्रमिक तर्क सर्किट का अध्ययन करेंगे जिनमें अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, SR लैच, D फ्लिप फ्लॉप का भी हम अध्ययन करेंगे। और उसके आने वाले अगले सप्ताह में हम T फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, 4 बिट काउंटर और यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर का अध्ययन करेंगे। अनुक्रमिक सर्किट का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस एक सर्किट आरेख से शुरू होता है और एक स्टेट टेबल यानी कि तालिका या स्टेट आरेख में समाप्त होता है। अनुक्रमिक सर्किट का डिजाइन स्पेसिफिकेशंस के एक सेट से शुरू होता है और एक तर्क आरेख में समाप्त होता है। आइए अब हम जानते हैं अनुक्रमिक तर्क सर्किट की मुख्य विशेषताएं। तो इनकी मुख्य विशेषताओं में शामिल है जैसे कि स्थिति निर्भरता। स्थिति निर्भरता यानी कि आउटपुट वर्तमान इनपुट और सर्किट की आंतरिक स्थिति दोनों का एक फंक्शन है। दूसरी विशेषता है क्लॉक सिग्नल। कई अनुक्रमिक सर्किट स्थिति में परिवर्तनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए क्लॉक सिग्नल का उपयोग करते हैं, जैसा कि हम आने वाले सप्ताह में जानेंगे। क्लॉक सुनिश्चित करती है कि सर्किट नियंत्रित है और पूर्वानुमानित तरीके से स्थितियों के बीच ट्रांजिट करती है। तीसरी विशेषता है फीडबैक लूप। फीडबैक अनुक्रमिक सर्किट की एक परिभाषित विशेषता है जो आउटपुट को लूप बैक करने और इनपुट को प्रभावित करने में सक्षम बनाती है, जिससे पिछली स्थितियों पर निर्भरता बनती है। और आखिरी विशेषता है मेमोरी क्षमता। संयोजन सर्किट के विपरीत अनुक्रमिक सर्किट डेटा संग्रहित करने में सक्षम है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं अनुक्रमिक सर्किट की एडवांटेजेस यानी कि सुविधाएं और डिसएडवांटेजेस यानी कि असुविधाएं। तो सबसे पहले सुविधाएं। सबसे पहले जो सुविधा है वो है मेमोरी। अनुक्रमिक सर्किट में बाइनरी मानों को संग्रहित करने की क्षमता होती है जो उन्हें उन अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाती है जिनमें मेमोरी तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि टाइमर और काउंटर। दूसरा लाभ है समय निर्धारण। अनुक्रमिक सर्किट का उपयोग आमतौर पर डिजिटल सिस्टम में समय निर्धारण और सिंक्रोनाइजेशन को लागू करने के लिए किया जाता है, जिससे वे वास्तविक समय में नियंत्रण अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक साबित होते हैं। तीसरा लाभ है स्टेट मशीन इंप्लीमेंटेशन।
अनुक्रमिक सर्किट का उपयोग स्टेट मशीनों को कार्यान्वित करने के लिए किया जा सकता है, यानी कि उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो कि जटिल डिजिटल सिस्टम को नियंत्रित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए उपयोगी है कि वे इच्छित तरीके से काम करेंगे या फिर नहीं। चौथा एडवांटेज है त्रुटि का पता लगाना। अनुक्रमिक सर्किट को डिजिटल सिस्टम में त्रुटियों का पता लगाने और तद अनुसार प्रतिक्रिया करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जिससे डिजिटल सिस्टम की रिलायबिलिटी में सुधार होता है। और रिलायबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट एक पैरामीटर है जब भी हम कोई सर्किट को डिज़ाइन करते हैं। तो आइए अब हम पढ़ेंगे असुविधाएं यानी कि डिसएडवांटेजेस। सबसे पहली असुविधा यानी कि डिसएडवांटेज है जटिलता। अनुक्रमिक सर्किट आमतौर पर संयोजन तर्क सर्किट की तुलना में अधिक जटिल होते हैं। उन्हें लागू करने के लिए अधिक घटकों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है समय संबंधी बाधाएं। अनुक्रमिक सर्किट का डिजाइन चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है, क्योंकि इनपुट और आउटपुट का समय सही होना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता होती है। इस प्रकार उनका इनपुट और आउटपुट का समय सही होना बहुत अनिवार्य है। फिर है परीक्षण और डिबगिंग में। अनुक्रमिक सर्किट का परीक्षण और डिबगिंग संयोजन सर्किट की तुलना में उनकी जटिल संरचना और अवस्था अधीन आउटपुट के कारण अधिक कठिन हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे अनुक्रमिक तर्क सर्किट के अनुप्रयोग यानी कि उनकी एप्लीकेशंस को। अनुक्रमिक सर्किट डिजिटल सिस्टम में आधार है। स्थिति को बनाए रखने और समय निर्भर संचालन को संसाधित करने की उनकी क्षमता उन्हें कई प्रकार के अनुप्रयोगों को संचालित करने में सक्षम बनाती है, जिनमें शामिल है मेमोरी और स्टोरेज। सबसे बड़ा अनुप्रयोग रैम मेमोरी, रोम मेमोरी और कैश मेमोरी डाटा स्टोरेज और रिट्रीवल के लिए अनुक्रमिक तर्क पर निर्भर करती है। दूसरा है माइक्रो प्रोसेसर में, जैसे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट निर्देशों को निष्पादित करने और डेटा प्रवाह को प्रबंधित करने के लिए अनुक्रमिक सर्किट का उपयोग करते हैं। तीसरा अनुप्रयोग है संचार प्रणाली में। प्रोटोकॉल और डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम जैसे कि एन्कोडिंग, डिकोडिंग और सिंक्रोनाइजेशन के लिए अनुक्रमिक सर्किट का उपयोग किया जा सकता है। फिर है नियंत्रण प्रणाली। प्रक्रियाओं और संचालन को प्रबंधित करने के लिए स्वचालन, रोबोटिक्स और एम्बेडेड सिस्टम में उपयोग किया जाता है। अगला अनुप्रयोग काउंटर और टाइमर्स में, जैसे कि डिजिटल घड़ियां, आवृत्ति काउंटर और विलंब उत्पादन और डिजिटल सर्किट्स में शेड्यूलिंग कार्यों में किया जाता है। फिर है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में भी, जैसे कि ऑडियो को प्रोसेस करना, इमेज कंप्रेशन करना और वीडियो एन्कोडिंग जैसे अनुप्रयोगों में ये बहुत ही उपयोग किया जाता है। फिर अंतिम अनुप्रयोग जैसे कि रजिस्टर में, माइक्रोप्रोसेसरों और डिजिटल प्रणालियों में भंडारण माध्यम, स्थानांतरण माध्यम और डेटा में हेर फेर करने के माध्यम के रूप में ये पाए जाते हैं। तो आज हमने पढ़ा अनुक्रमिक तर्क सर्किट, फिर हमने जाना क्लॉक सिग्नल और ट्रिगरिंग का कंसेप्ट। अनुक्रमिक तर्क सर्किट के प्रकार को भी हमने पढ़ा, उनकी विशेषताएं, फिर उनके घटक जो कि रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी सर्किट को बिल्ड करने के लिए। फिर हमने पढ़ा अनुक्रमिक सर्किट की एडवांटेजेस यानी कि उसकी सुविधाएं, असुविधाएं,
फिर हमने जाना आखिर में उनके अनुप्रयोगों को। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद।